ये है दिल्ली दर्पण। आप नेता दुर्गेश पाठक की सभा में हाई वोल्टेज ड्रामा। गलत टिकट दिए जाने के आरोप में कुंवर सिंह नगर में मचा कोहराम। एक बार बात तो रख लें। आप संगठन मंत्री की रूपाली शर्मा से हुई जमकर हाथापाई। देखिए सर, ये कितनी चोटें हैं। क्या पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ये होगा? कट्टर ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। अगर अरविंद जी मुझे निकालना चाहे अपनी कट्टर ईमानदार पार्टी से तो निकाले, लेकिन मैं तो गलत नीतियों का विरोध करूंगी। अगर विधायक गलत नीतियाँ अपना रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो हम तो उसके खिलाफ बोलेंगे। महिला ने पूछा सवाल, मचा बवाल। ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे पोस्टर हैं और इसको देखिए, मैंने हर तरह के पोस्टर पार्टी के लिए लगाए, लेकिन अब मेरा इन सब में आग लगाने का दिल कर रहा है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि इनमें अरविंद जी की फोटो है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं विकासपुरी विधानसभा का ये कुंवर सिंह नगर वार्ड है, नंबर 10 है। यहाँ से हमें एक वीडियो हमें मिली है जिसमें एक महिला के साथ मार पिटाई होती हुई नज़र आ रही है और दुर्गेश पाठक से वो कुछ पूछना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, लेकिन बात करने के बजाय वहाँ झगड़े का जो है माहौल वो नज़र आ रहा है। वीडियो काफ़ी वायरल है, इस इलाके में काफ़ी चर्चा है। तो इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद वो महिला है, रूपाली शर्मा नाम है इनका, वो मौजूद हैं। इन्हीं से हम पूछते हैं, रूपाली जी क्या इशू था, क्या मामला था ये? सर, हमारा वार्ड जो है महिला हो गया था, तो यहाँ पे एक ऐसी महिला को टिकट दी है विधायक जी ने, जिसको कोई भी नहीं जानता वार्ड में। ना ही उसने पार्टी के लिए कभी कोई काम करा, ना ही पार्टी के किसी भी प्रोटेस्ट में या किसी भी मीटिंग में उससे देखा गया। तो मैं इस बारे में विधायक जी से पूछना चाहती थी, लेकिन विधायक जी ने ना मेरे पास फ़ोन करा, ना मेरे फ़ोन उठा रहे, ना कोई मैसेज है। तो फिर हमें पता चला कि हमारे यहाँ दुर्गेश जी की मीटिंग है मेरे ही मोहल्ले में, एक गली के बाद। तो मैं वहाँ चली गई। मैं दुर्गेश जी से बात करना चाहती थी कि शायद उनके संज्ञान में ना हो कि यहाँ पे टिकट किस पैमाने पे दिया गया है। तो मैं उनसे पूछना चाहती थी कि सर, आप ये बताइए, जो ये महिला है इसको आपने टिकट किस पैमाने पे दिया है, क्योंकि इसे पार्टी में कभी किसी ने देखा नहीं है और हम लोग शुरू से 2013 से मैं पार्टी के अंदर हूँ। सब काम मैंने करे हैं, पार्टी के लिए समर्पण है। जहाँ भी पार्टी हमें कहती है, हम बाहर भी गए हैं, जहाँ भी हमें बाहर भी भेजती है, पंजाब भी गए हम, हरियाणा, हिमाचल, तीनों जगह मैं गई हूँ। और पार्टी का जो भी काम है अभी तक सब मैंने करा है। तो मैं यही पूछना चाहती थी कि वो मुझसे किस चीज़ में बेटर है जिसको आपने टिकट दिया, जिसे कोई भी नहीं जानता। क्या लगता है आपको, क्यों दिया उसमें? मतलब क्या पहले वो उसका जुड़ाव है पार्टी से, क्या देखा? सर, उसका एक बेटा है जो विधायक जी के साथ रहता है हमेशा, उसकी विधायक जी की गाड़ी में रहता है। और उस महिला का तो कोई योगदान हमारी पार्टी के अंदर है नहीं। तो सिर्फ इसी वजह से उनको टिकट दिया गया, क्योंकि या पैसे पे दिया गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जगह जगह से खबरें सुन रही हूँ कि पैसे पे टिकट बेच रहे हैं, या तो इस वजह से दिया गया, या फिर वो विधायक जी के चापलूस हैं, उनके साथ गाड़ी में रहता है, तो इसलिए उसकी माता जी को दिया गया है। तो और क्या शिकायत आपकी? मतलब और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो टिकट मांगे, जब महिला वार्ड है तो उनका क्या रिएक्शन है, बात होती हो आपसे? सर, मैंने बोला था विधायक जी से, जैसा कि वो मेरे से शुरू से बोलते थे कि तुम बहुत मेहनत करती हो, तो महिला वार्ड होगा तो हम तुम्हें टिकट देंगे। लेकिन मैंने विधायक जी से, जब हमारा महिला वार्ड हो गया, तो मैंने विधायक जी से बोला कि सर, मैं महिला कार्यकर्ता हूँ और जो मेरे वार्ड में और महिला कार्यकर्ता हैं, अगर आप मुझे नहीं देंगे तो उनको दे दीजिएगा, लेकिन घर में बैठी किसी भी माँ बहन बेटी को ना दें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं महिला कार्यकर्ता को ही टिकट दूंगा। हमारी कॉलोनी में मीटिंग हुई थी, वहाँ भी वो बोल के गए थे कि टिकट आपकी कॉलोनी में दूंगा और महिला कार्यकर्ता को दूंगा। लेकिन सर, मुझे पैमाना समझ नहीं आया पार्टी का कि पार्टी किस पैमाने पे टिकट दे रही है, पैसे पे दे रही है, चापलूसी पे। तो फिर कार्यकर्ता काम क्यों करेगा? हम लोग अपनी बात भी नहीं रख सकते। हमने दुर्गेश जी के सामने अपनी बात रखी, दुर्गेश जी ने मेरी बात भी नहीं सुनी। और जो प्रत्याशी यहाँ से हैं उनके साथ काफ़ी सारी महिलाएं थी। जब मैंने अपनी बात रखने की कोशिश करी कि दुर्गेश जी मुझे पैमाना बताइए कि हम महिला कार्यकर्ता इतना समर्पित है पार्टी के लिए, फिर इस महिला के अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आपने इस महिला को टिकट दी, तो उन्होंने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। उन महिलाओं ने मुझे स्टेज से नीचे भी उतरने को कहा और मेरे साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी की। मैं तो देख रहा हूँ काफ़ी एग्रेशन मोड में आप उनसे बात कर रही हो और कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए।
और वो कह रहे थे कि हम आपसे बात करेंगे, तो बात करिए आपसे बाद में। नहीं सर, ना तो मेरे पास कोई मैसेज था उनके आने से पहले का कि यहाँ पे कोई सभा है या वो आ रहे हैं। जब मैं वहाँ पे गई और गुस्से जब उन लेडीज़ों ने मेरे साथ हाथापाई करी तो मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने गुस्से में कहा कि आपको जवाब दे के जाना पड़ेगा कि आपकी जो महिला कार्यकर्ता जो 10 साल से लगी है, उसके साथ जो एक नई प्रत्याशी आई है, उसके जो सहयोगी हैं, उसकी जो महिला हैं, वो कैसा व्यवहार करें। ना तो आप उस पर कुछ जवाब दे रहे हैं, ना हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो सर हम 10 साल से फिर पार्टी में काम क्यों करें जब हम अपनी गलत, आप हमारी पार्टी की गलत नीतियों के सवाल भी नहीं कर सकते क्या हम कि आपने ऐसा क्यों, हमें जवाब तो दीजिए। जवाब मांगने का भी एक मौका और एक मंच होता है। आप पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलते, आप विधायक से सवाल पूछते, ऐसी कोशिश आपने की? सर विधायक जी के पास मैं गई थी जिस दिन हमारी लिस्ट निकली थी, उससे अगले दिन सुबह हम गए थे तो विधायक जी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही टालम टोल करके उनके भतीजे वगैरह सब थे, वो पता नहीं क्या क्या प्रलोभन और वो देने लगे कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पार्टी ने खुद डिसाइड करा। और पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आश्वासन था कि जहाँ महिला वार्ड है, अगर वहाँ महिला कार्यकर्ता है और सक्रिय है तो उसको मिलेगी। अच्छा, एक सर्वे भी करने की बात कही गई थी कि जो प्रत्याशी होगा उनका सर्वे होगा या उनसे भी पूछा जाएगा कि किसको टिकट दिया। तो आपसे कभी पूछा गया, इंटरव्यू हुआ या सर्वे हुआ, ऐसी कोई सर हमसे, हमारी पार्टी ने जो हमारे ओरिजिनल पेपर थे, हमसे कहा था कि अपनी फ़ाइल तैयार कर लो। हमने अपनी फ़ाइल तैयार करी, उसके बाद हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो पार्टी ने हमसे जमा करवा लिए और उसके बाद हमारे पेपर दिए भी नहीं गए। और पता नहीं फिर ये इन्होंने किस पैमाने पे टिकट दिया है। मैंने विधायक जी से भी काफ़ी बार इस बारे में पूछने की कोशिश करी, लेकिन हमें समझ नहीं आया पार्टी ने और विधायक जी ने किस पैमाने पे टिकट करी है। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पोस्टर आपने लगा रखे हैं पूरे घर में, वो नाराज़ होंगे, क्या इस्तीफ़ा दे रहे हैं? नहीं सर, मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, ना मैं इस्तीफ़ा दूंगी। मैं, ये मुझे निकालें अलग बात है, लेकिन मैं पार्टी की आज भी, पहले भी समर्थक थी, आज भी हूँ। लेकिन जो पार्टी में गलत नीतियाँ उसके लिए तो हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी पार्टी में कुछ भी गलत हो रहा है या हमारे कोई बीच के लोग हैं या विधायक हैं, जो भी अगर कोई गलत नीति अपना रहे हैं तो हम पूछने के हकदार तो हैं कि आप ये बताइए हमारी पार्टी में टिकट देने का क्या पैमाना है, क्या कार्यकर्ताओं को दी जाएगी या जो विधायक के साथ सिर्फ चापलूसी करते हैं, घूमते हैं, उनको दी जाएगी। चलिए, ये आपके सवाल तो अपनी जगह हैं। आप कह रहे हो कि पार्टी में रह करके हम उसकी खिलाफत करेंगे गलत निर्णयों की। लगता है आपको सुनी जाएगी सारी बातें आपकी? पता नहीं सर, अभी तक तो सुनी नहीं गई है, लेकिन मैं, जो हमारे मुखिया हैं हमारी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल जी, मैं चाहूँगी मेरी बात उन तक पहुँचे और वो इस बात का संज्ञान लेके उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है, कौन ये कर रहा है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमारी पार्टी के लिए नीतियाँ बनाई हैं उनसे तो हम संतुष्ट हैं और जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने तो कोई गलत फैसला नहीं लिया होगा, शायद उनके संज्ञान में ना हो। इसलिए मैं चाहूँगी मेरी बात अरविंद जी तक पहुँचे। लेकिन इसका नुकसान तो पार्टी को होगा अगर जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दी। क्या लगता है कि आपकी जैसी और भी बहुत सारी महिलाएं नाराज़ होंगी, चुनाव में प्रचार करेंगे? काफ़ी सारी महिलाएं सर नाराज़ हैं इस बात से। हमारी इस वार्ड में तो हमारी 3 ही महिलाएं थी, तो तकरीबन वो इस बात से तो नाराज़ है कि घर बैठी लेडीज़ को क्यों टिकट दी है। जी, इसका असर पड़ेगा यहाँ चुनाव में? शायद सर, जो कार्यकर्ता रूठा बैठा उसके साथ कोई भी कार्यकर्ता नहीं चल रहा है, जो उनके सिर्फ जो हमारे यहाँ का गांव है वही लोग उनके साथ हैं। तो सर थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि जब कोई कार्यकर्ता ही साथ में नहीं चल रहा है तो दिक्कत तो होगी सर। ये तो पार्टी को नुकसान है इस चीज़ का। गलत अगर वो निर्णय ले रही है, गलत लोगों को टिकट दे रही है घर बैठों को, तो सर इसका नुकसान तो हमें लग रहा है होगा। चलिए, बिल्कुल, ये थी रूपाली शर्मा। और ये केवल एक कार्यकर्ता नहीं है, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का दर्द तकलीफ़ है कि टिकट वितरण को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो पैमाना था उस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले पार्षदों के टिकट बेचे जाने के आरोप भी बीजेपी लगातार लगाती रही और इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। और अब लोकल विधायकों पे ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने चहेतों को, करीबियों को टिकट दिलाने की कोशिशें की और बहुत सारे विधायक जो टिकट दिलाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन ऐसे में सवाल जो कार्यकर्ता उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि टिकट चयन का आखिर पैमाना क्या है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।